मैं ये मसला बता दूं आपको, आपके गांव का कोई गैर मुस्लिम पड़ोसी है, कोई गैर मुस्लिम भाई है, उसके साथ मेल जोल रखना, उसके साथ प्यार मोहब्बत करना, उसके साथ अच्छा सलूक करना, उसके सुख दुख में काम आना, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, इस्लाम तो इसका हुक्म देता है। मगर हाँ, जब मसला ईमान का आ जाए, जब मसला अकीदा का आ जाए, वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। किसी गैर मुस्लिम के मजहबी इबादत में आपको शामिल नहीं होना है। इबादत अगर होगी तो अल्लाह की होगी, ये उसूल है, ये उसूल है कुरान। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून, ऐ नबी आप कह दीजिए कि ऐ काफिरों, जिसकी इबादत मैं करता हूं उसकी तुम नहीं करते, जिसकी तुम करते हो मैं नहीं। तो रहमान के खास बंदे शिर्क नहीं करते। सबसे बड़ा पाप क्या है? अल्लाह के बराबर किसी को बना देना, अल्लाह के बराबर किसी को दर्जा देना। आप तो सीमांचल के इलाके में रहते हैं, यहाँ तो कम ये चीजें आपको मिलेंगी। आप जरा सा उत्तर प्रदेश में आइए, जरा कलकत्ता चले जाइए, जरा आप मालदा साइड में, बारसोई साइड में आप चले जाइए, आपको जगह जगह शिर्क के अड्डे मिल जाएंगे। मुसलमान किस किस चीज के आगे सर झुका रहा है आप यकीन नहीं कर सकते। एक मुसलमान रास्ते में जा रहा था, उसके एक पैर का जूता टूट गया। अब एक पैर का जूता पहन के तो वो चल नहीं सकता था, उसने मारे गुस्से में अपने जूते को एक पेड़ के ऊपर फेंक दिया। एक साल के बाद जब वो मुसलमान उस जगह से गुजरा, देखा कि पूरे पेड़ पर ढेर सारे जूते पड़े हैं। उसने किसी से पूछा, भाई इस पेड़ पर इतने सारे जूते कहां से आए? कहा कि नहीं मालूम, बस कोई आदमी यहाँ से गुजरा था, देखा कि इस पेड़ पर एक जूता पड़ा है, तो लोगों ने आपस में ये धारणा बना ली, अकीदा बना लिया कि इस पेड़ के ऊपर जूता लटकाने से बिगड़ी बन जाएगी, मुसीबत दूर हो जाएगी, मन्नत पूरी हो जाएगी। अब जूते पर जूता, जूते पर जूता लटकाया। ये मुसलमान का, मुसलमानों के अकीदे में इतना बिगाड़ है मेरे प्यारे साथियों। कहीं बिल्ली की कब्र है, कहीं घोड़े का मजार है, कहीं पागल बाबा का मजार है, और वहां जाके मुसलमान सर झुका रहा है। अल्लाह कह रहा है मेरे खास बंदे अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करते। वल्लज़ीना ला यदऊना मा अल्लाहि इलाहन आखर, मेरे स्पेशल बंदे अल्लाह के साथ शिर्क। दूसरा गुनाह, वला यक़्तुलून अन्नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि, और अल्लाह के खास बंदे किसी निर्दोष की हत्या नहीं करते, किसी बेकसूर को कत्ल, किसी इनोसेंट पर्सन का मर्डर नहीं करते, किसी बेकसूर की हत्या नहीं। इस्लाम किसी बेकसूर की हत्या करने की इजाजत नहीं देता। अभी एक वाक़या आया, एक मुसलमान, अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमान कहने वाले इंसान ने गाड़ी के जरिए कई लोगों को कुचल दिया, और पता लगा कि वो आदमी पहले सऊदी में रहता था। सऊदी हुकूमत ने साफ बयान दे दिया उस इंसान का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, और वैसे भी वो मुसलमान नहीं था, मुल्हिद इंसान था, दीन बेजार इंसान था। मेरे प्यारे साथियों, कोई मुसलमान इस तरीके की हरकत अगर करे, किसी बेकसूर की हत्या करे, किसी निर्दोष को मार दे, तो कान खोल करके सुन लो, इस्लाम का उससे कोई संबंध नहीं है। इस्लाम बेकसूरों की जान लेने की शिक्षा नहीं देता है। इस्लाम के नजदीक बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा गुनाह है किसी की जान लेना। हाँ, इस्लाम में 3 ऐसे मकामात हैं जहां किसी की जान ली जा सकती है, ये भी याद रखो। इस्लाम में 3 लोगों को कत्ल किया जा सकता है। नंबर 1, अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, शादीशुदा इंसान अगर जिना कर रहा है और इस्लामी हुकूमत है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, इस्लामी हुकूमत के अंदर शादीशुदा जानी की सजाए मौत है, उसे रज्म किया जाएगा, पत्थरों से मार मार के खत्म। नंबर 2, अल क़त्ल बिल क़त्ल, अगर किसी ने किसी की हत्या की है तो हत्यारे को उस हत्या के बदले, उस कत्ल के बदले हत्यारे को कत्ल किया जाएगा, कातिल को कत्ल किया जाएगा, कातिल से क़िसास किया जाएगा, उसको भी इस्लाम में उसकी इजाजत दी गई। और नंबर 3, अल मुफारिक़ु लिदीनिही,
इस्लामी हुकूमत के अंदर अगर कोई मुसलमान रहता है, वो इस्लाम को फॉलो करते करते अगर इस्लाम को छोड़ देता है और किसी दूसरे मजहब को स्वीकार कर लेता है, मुर्तद हो जाता है, मुशरिक हो जाता है, काफिर हो जाता है, अगर इस्लामी हुकूमत के अंदर ऐसा काम करता है तो इस्लाम में मुर्तद की सजा सजाए मौत है। इस्लाम ये कहता है अगर आप इस्लामी हुकूमत में रहते हैं, आप इस्लाम को छोड़ के किसी और मजहब पर अमल करते हैं, कोई मसला नहीं है, आप रह सकते हैं। लेकिन अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं और इस्लामी हुकूमत के अंदर रहते हुए आप अगर मुर्तद होते हैं, अल्लाह के दीन को छोड़ करके कोई और दीन अपनाते हैं, तो फिर ये माफी के लायक जुर्म नहीं है, ये माफ करने के लायक अपराध नहीं है, और इस्लामी हुकूमत में उसकी सजा सजाए मौत है। ये 3 गुनाह ऐसे हैं जिन पर इस्लाम में कत्ल करने की इजाजत दी गई है। अल्लाह कह रहा है वला यक़तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, मेरे नेक बंदे वो हैं, मेरे स्पेशल बंदे वो हैं जो किसी निर्दोष की हत्या नहीं करते, वला यज़नून, और जिना नहीं करते। ये तीसरा बड़ा गुनाह है, जिना करना, बदकारी करना, शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करना, ये जिनाकारी और बदकारी इस्लाम की नजर में तीसरा बड़ा गुनाह है। इसीलिए जब अल्लाह के नबी से पूछा गया, आय अल्लाह के नबी अय्युज़ ज़म्बि आज़मु इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंतजाला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह के बराबर किसी को करार दे दो। पूछा गया आय अल्लाह के नबी उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन तक़तुला वलदक खशियत अन यतमा माक, अपनी औलाद को कत्ल कर देना इस डर से कि वो औलाद तुम्हारे साथ खाए। अब यहाँ एक मसला पैदा होता है, क्या फैमिली प्लानिंग करने की इस्लाम में इजाजत है? 2 लड़के हैं मेरे, अभी मैं तीसरा लड़का नहीं चाहता, अभी 2 लड़कों को पालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तीसरा लड़का मैं नहीं चाहता, तीसरी औलाद नहीं चाहता, क्या फैमिली प्लानिंग कर सकता हूं? ये बड़ा ही नाजुक मसला है। फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बड़ा ही नाजुक मसला है। उसमें अगर आप बच्चे की पैदाइश और बच्चे के मां के पेट में वजूद में आने से पहले के जो तरीके हैं जिसमें हमल न ठहरे, अगर वो तरीके आप अपनाते हैं तो उसकी गुंजाइश मौजूद है। अगर आप कोई परमानेंट ऐसा जैसे नसबंदी हो जाती है, ये गलत है, या बगैर किसी मजबूरी के औरत का ऑपरेशन करा दिया जाए, ये गलत है। अगर वक्ती तौर पर और आरजी तौर पर अगर हमल न ठहरे, इसके लिए कोई तदबीर अपनाई जाए, उसकी गुंजाइश तो मौजूद है। मगर एक बार अगर प्रेगनेंसी वजूद में आ गई, हमल वजूद में आ गया, अब उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको एबॉर्शन करना, उसको खत्म करना मां के पेट में, मेरे प्यारे साथियों, ये औलाद का कत्ल है और ये उस जान का कत्ल है, और इसका हिसाब आपको देना। हाँ, अगर कभी ऐसा हो गया कि हमल ठहर गया और औरत की सेहत और उसकी तंदुरुस्ती इस लायक नहीं है कि वो बच्चे को जन्म दे, क्या है ये? चांदी की का पायल किसी अल्लाह की बंदी ने, किसी हमारी बहन ने ये दिया है, इस मस्जिद का चंदा है, ईदगाह के लिए दिया है। अल्लाह ताला इस बहन के इस चंदे को कबूल फरमाए। तो मेरे भाइयों, अगर प्रेगनेंसी ठहर गई है, उसके बाद जब तक बहुत ही क्रिटिकल केस ना हो और डॉक्टर्स का इस बात पर इत्तेफाक ना हो कि अगर ये हमल ठहरा और बच्चा हुआ, मां की जान को खतरा हो जाएगा, उस अवस्था में, उस सिचुएशन में तो इजाजत दी जा सकती है। नॉर्मल हालात में अगर हमल ठहरा है, उसको कोई खत्म करता है, तो ये भी औलाद का कत्ल है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दूसरा बड़ा गुनाह क्या है? औलाद को कत्ल कर देना इस डर से कि वो आपके साथ। और खबरदार, कोई ये ना सोचे अपनी औलाद को हम खिलाते हैं, नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में तजर्बा देखा है। मेरी 3 बेटियां हैं, 2013 में शादी हुई, 14 में मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई। मैंने जिंदगी में अपना तजर्बा मैं आपको बता रहा हूं, मैंने महसूस किया है, खास तौर से बेटी जब पैदा होती है, इंसान अपनी जिंदगी में, अपनी रोजी रोटी में, अपने कारोबार में, अपनी मईशत में बरकत महसूस करता है।
औलाद अपना मुकद्दर लेके आती है। आप खबरदार ये मत सोचिए कि आप अपनी औलाद को खिलाते हैं। आपको भी खिलाने वाला अल्लाह है और आपकी औलाद को भी खिलाने वाला अल्लाह है। चंदा बहुत कम हुआ है, इसलिए शेख मोहतरम से गुजारिश है कि अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। मौलाना बंगला बोल पाएंगे थोड़े, एक आपसे सीखें। मेरे भाइयों, मौजू तो जो मेरा चल रहा है उस पर मैं बात करूंगा और कर ही रहा हूं। आपने जैसा कि सुना, शेख तौहीद साहब ने भी बताया कि प्रोग्राम एक ईदगाह के चंदे के लिए हुआ है और मैं इसी इलाके में जानता हूं कि अल्लाह ताला ने इतना लोगों को दिल दिया है कि एक एक दिन में 20-20 लाख रुपए एक एक जलसे में चंदा उतरा है। तो आप थोड़ा सा दिल खोलिए, माओ बहनों से भी कहता हूँ, थोड़ा दिल खोल करके आप यहाँ पे अपना चंदा भेजिए और हमारे बादशाह हुसैन सलफी साहब भी कलेक्शन इंशाअल्लाह करेंगे, या और जो भी उलमा चंदा करने वाले हैं वो आपके उस चंदे का ऐलान भी करेंगे और उसकी दुआएं भी करेंगे। आप इस काम में देर न कीजिए और जलसे के जिम्मेदारों से भी गुजारिश करें। साहब का टाइम नहीं है, मौलाना जर्जी साहब का टाइम होता चला ऐसा, इसलिए मौलाना हुसैन को टाइम नहीं दिया जाएगा, मौलाना जर्जी साहब ही को दिया जाएगा। अच्छा, इसलिए आप कुछ दिन चंदा कर दे, और कुछ फतवा भी आया हुआ है उसका जवाब देना। चंदा तो भाई हमारे बस का नहीं है। चलिए देखते हैं ऐसे बोलते जाइए, इंशाअल्लाह देंगे। तो मेरे भाइयों, औलाद का कत्ल करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी ने पूछा दूसरा बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अपनी औलाद को कत्ल कर देना इस डर से कि वो तुम्हारे साथ खाएगी। औलाद को हम नहीं खिलाते, अल्लाह खिलाता है, बात याद रखिए। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, तुमको भी खिलाने वाले हम हैं, तुम्हारी औलाद को खिलाने वाले भी हम हैं। इस गलत फहमी में मत रहना कि औलाद को हम खिलाते। अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारी औलाद को हम खिलाते हैं, तुम अपनी औलाद के रोजी के मालिक नहीं हो। अल्लाह ताला ये 1000 किसी भाई ने चंदा दिया है, अल्लाह इस चंदे को कबूल फरमाए और इस तरीके से आप आते रहिए। तकरीर तो होती रहेगी, आखिर में 10-15 मिनट थोड़ा सा आप यहाँ पर आकर के मेरे हाथों पे भी कुछ चंदा दे दीजिए ताकि मौलाना तौहीद साहब की बात भी रह जाए और जो जलसे की कमेटी के लोग मायूस बैठे हुए हैं, असल जो मकसद है, जो पर्पज है जलसे का, चंदा बता रहे काफी कम हुआ है। आप हजरात बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, इतनी बड़ी भीड़ और इतना बड़ा मजमा अगर आए और ईदगाह जैसी पाकीज़ा जगह के लिए जहां साल में इबादत होगी, ईद और बकरीद की नमाज होगी, और एक बार ये जमीन खरीद ली गई तो समझो जब तक वो जमीन रहेगी और नमाज पढ़ी जाती रहेगी, सवाब आपको मिलता रहेगा। परमानेंट आप सदका करके इंशाअल्लाह जाएंगे, सदका जारिया, तो जरूर आप इसमें हिस्सा लें। देखिए आप हजरात मौलाना का हाथ पर दें और दुआ ले लीजिए। मौलाना मुसाफिर आदमी हैं, 2000 रुपए से आए हैं, इसलिए उनके हाथ में दीजिए, इंशाअल्लाह उर्दू में भी दुआ देने में नेकी मिलेगी। और जलसा कमेटी के लोगों से गुजारिश है कि माँ बहनों के पिंडाल में चादर लेके जाए, जिनको जिम्मेदारी है, जो भी माँ बहनों के पिंडाल में भी, जेंट्स पिंडाल में भी चादर लेके जाए। तो अल्लाह के नबी से पूछा गया कि दूसरा बड़ा गुनाह क्या है? आपने कहा औलाद को कत्ल करना। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी तीसरा बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंतुजानिया हलीलत जारिक, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करना। जिना तो किसी भी औरत के साथ करना हराम है। पड़ोसी का जिक्र आपने खास तौर से इसलिए किया क्योंकि पड़ोसी के ऊपर भरोसा करता है। अगर कोई अपने पड़ोसी के साथ विश्वासघात करे, पड़ोसी के भरोसे का खून करे, तो ये डबल गुनाह है, ये गुनाह पर गुनाह है। इसलिए अल्लाह के नबी ने पड़ोसी का खास तौर से जिक्र किया। तो ये 3 बड़े बड़े गुनाह हैं। रहमान के खास बंदे न तो शिर्क करते हैं, न कत्ल करते हैं, न जिना करते हैं। और अल्लाह आगे क्या कहता है? वमन यफअल ज़ालिका यल्का सामा, और जो भी इंसान शिर्क करेगा, किसी निर्दोष की हत्या करेगा या ज़िना करेगा, वो बहुत बड़ी मुसीबत उठाएगा और बहुत बड़े गुनाह में पड़ जाएगा। युज़ाफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़लुद फ़ीही मुहाना, और हमेशा वो जहन्नम की आग में जलता रहे। लेकिन हाँ, ज़िना करने वाला भी तौबा कर ले। दुनिया वाले कहते सुबह का भूला शाम को लौट जाए, तो भूला नहीं कहते। अल्लाह कह रहा है अगर जिना करने वाला, कत्ल करने वाला, शिर्क करने वाला भी सच्ची तौबा कर ले, मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूं, मैं उसे कबूल करने को तैयार हूं।
इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। जो तौबा करेगा, जो ईमान लाएगा और जो नेक अमल करेगा, अब तक जितना गुनाह किया गुनाह कर लिया, अब तक जितना गलत काम किया कर लिया, अब तौबा कर लिया और ईमान के रास्ते पर आ गया और नेक अमल कर लिया, तो अल्लाह क्या कहता है, हम ऐसे लोगों के गुनाहों को नेकी में बदल देंगे। अब तक जितने क्राइम किए, जितने गुनाह किए, जितने पाप किए, हम उनके पापों को, उनके गुनाहों को माफ कर देंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे नेकियों में। मेरे प्यारे साथियों, तौबा का एक तरीका ये भी है, इंसान नमाजें पढ़े, सदका खैरात करे, अल्लाह की राह में अपनी दौलत और अपने माल को खर्च करे। अगर आपको ये महसूस होता है हाँ मुझसे जिंदगी में कुछ गुनाह हुए हैं, तो तौबा का तरीका एक ये भी है कि आप जिस तरीके से आज के इस प्रोग्राम में आपको मौका मिल रहा है कि आप ईदगाह की जमीन के लिए एक सदका जारिया आप दें, आप यहाँ पे आएं और अपना चंदा जरूर लिखवाएं और दें, ताकि अल्लाह ताला आपकी तौबा को कबूल करे। जो तौबा करेगा और नेक अमल करेगा और ईमान के रास्ते पर चलेगा, अल्लाह कह रहा है उसके गुनाहों को हम नेकियों में बदल देंगे। वमन ताबा व अमिला सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। और जो इंसान तौबा करता है वो सही रास्ते पर वापस पलट जाता है, वो अपनी गाड़ी को यू टर्न लेकर के सही रास्ते पर आ जाता है। आपको कटिहार से मोहना चाँदपुर आना था, सही रास्ते पर आप चल रहे थे, अचानक गूगल मैप के चक्कर में गलत रास्ते पर चले। आजकल गूगल मैप बहुत रास्ता गड़बड़ बता देता है। अभी उत्तर प्रदेश में गूगल मैप के चक्कर में एक पुल कोई बन रहा था, अभी आधा अधूरा पुल बना था, उस पर 4 व्हीलर लेकर के एक नौजवान चला गया और पुल पर से उसकी गाड़ी गिर पड़ी और नौजवान बेचारा इंतकाल कर गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। तो आप गूगल मैप के चक्कर में गलत रास्ते पर जब चले गए, रास्ते में एक आदमी जा रहा था, जलसे में जा रहा था, उसने कहा भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? आपने कहा मोहना चाँदपुर जा रहा हूँ। तो उसने आपको बताया कि नहीं, अब अपनी गाड़ी को मोड़ दीजिए, आप यू टर्न ले लीजिए। तो तौबा भी यू टर्न है मेरे प्यारे साथियों। जब आप तौबा करते हैं, जब आपने गुनाह का काम किया, हमने कोई गलत काम किया, उस वक्त तक हम गलत ट्रैक पर चल रहे थे, गलत रास्ते पर चल रहे थे, जैसे ही हमने तौबा कर लिया, अल्लाह कह रहा है फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, हम अल्लाह के रास्ते की तरफ लौट के चले। उसके बाद फरमाया ये 3 लोगों ने 500-500 रुपए का ताउन इस ईदगाह की जमीन के लिए दिया है। अल्लाह तबारक व तआला इनके इस चंदे को भी कबूल फरमाए, और जो भी भाई अभी सोच विचार में पड़े हैं, अल्लाह उनको तौफीक दे के वो आए और अपनी अपनी हैसियत और कैपेसिटी के एतबार से जरूर इस कार्य खैर में हिस्सा लेकर के जाए। मैं बात कर रहा हूँ कुरान के 19वें पारे की सूरह फुरकान की आयतों को आपके सामने पढ़ रहा हूँ, और रहमान के विशेष बंदों और खास बंदों की कुछ क्वालिटीज है, मालूम है इसका क्या है? अच्छा, दुकानदारों ने दिया, माशाअल्लाह। ये झोले में कुछ रकम आई है, अब ये इसको लोग इनके बताएंगे कितनी रकम है। ये हमारे सड़क के जो दुकानदार भाई हैं, उन लोगों ने इसको आपस में कलेक्शन करके दिया है। अल्लाह ताला उनके, देखिए साइड से सब आके चंदा दीजिए, मौलाना के हाथ से मुसाफा कीजिए। जरूरी नहीं है कि कोई 1-2 लाख रुपए चंदा दे तभी चंदा होता है। मस्जिदें बनती हैं, ईदगाह की जमीन खरीदी जाती है। मैंने देखा है कोई ऐसा भी अल्लाह का बंदा होता है जिसकी 100 रुपए की ताकत है, वो 100 रुपया बड़े कलेजे से लाके देता है, बड़े दिल के जज्बे के साथ लाके देता है। और एक इंसान 1 लाख रुपया देता है, करोड़पति आदमी 1 लाख रुपया देता है, मगर दिल की तकलीफ के साथ देता है। अल्लाह के यहाँ उस करोड़पति का दिया हुआ 1 लाख रुपये का चंदा वो 19 पड़ जाता है, और वो 100 रुपये का चंदा उस गरीब इंसान का अल्लाह के उसका मकाम ज्यादा बुलंद हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये न समझना कि हम तो कोई छोटा मोटा हम क्यों अमाउंट देने जाए। आप जो भी हो रहा है, यहाँ स्टेज पर लोग बैठ करके चंदा का कलेक्शन कर रहे हैं, आप आइए। मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है, मौजू के बीच में बार बार डिस्टरबेंस भी हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जलसे वालों की बात भी रह जाए। आप आकर के जरूर इस ईदगाह में अपना ताउन कीजिए। हमारी जलसा कमेटी के लोग भी चादर लेके जा रहे हैं, और खवातीन में भी, महिला पिंडाल में भी मैं गुजारिश करता हूँ कमेटी के लोगों से वहाँ 2-4 औरतों को सौंप दीजिए, और चादर में आप लोग जो ताउन कर सकते हैं करें। मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है बीच में बार बार मौजू को, टॉपिक को छोड़ करके चंदे की
की बात करना। मैं अपने मौजू को खत्म करके इंशाअल्लाह इस कुर्सी से उठूंगा। रहमान के खास बंदों की हम पहचान बता रहे हैं आपको, उनकी विशेषताएं बता रहे हैं, उनकी खूबियां बता रहे हैं। अल्लाह ने कहा रहमान के खास बंदे शिर्क नहीं करते, जिना नहीं करते, कत्ल नहीं करते। और आगे वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर, और अल्लाह के खास बंदे वो हैं जो किसी गुनाह के काम में, किसी गलत काम में शामिल नहीं होते। नए साल की रात आ रही है, 31 दिसंबर की रात आ रही है। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े होटल बुक हो जाएंगे, नाचने गाने वालियां महंगे महंगे अमाउंट के ऊपर उनको हायर किया जाएगा, कई कई हजार का पास और टिकट लगाया जाएगा, और होटलों में महंगे महंगे टिकट दे करके नाच गाना देखने और शराब पीने जाने वालों में मेरे प्यारे साथियों एक बड़ी तादाद में मुसलमान नौजवान और लड़के लड़कियां भी शामिल होते हैं। कुरान क्या कहता है? वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर, अल्लाह के खास बंदे झूठी गवाही नहीं देते और किसी गलत काम में शामिल नहीं होते।